आज की डेट में तो वो किला हमें दिख नहीं रहा है, क्योंकि देखो मुग़ल फ़ौजों ने जो बेसिकली सरहंद की जो फ़ौज हुआ करती थी उन्होंने, और इवन जो दूसरे राजा हुआ करते थे उन लोगों ने किले को पूरा डैमेज कर दिया था। इवन जब वो 8 महीने बाहर रहे तो उन्होंने बहुत बार अटैम्प्ट किए, तो उस टाइम पीरियड पे भी डैमेज हुआ। उनके जाने के बाद क्या हुआ, जब यहाँ पे महाराजा रंजीत सिंह आए, और इवन जब महाराजा रंजीत सिंह जी का राज हुआ करता था उस टाइम पीरियड पे किला की विसारी हुई और वापस अब चेंजेस काफ़ी हो गए। तो अभी जो हम ये किला देख रहे हैं बिल्कुल रिनोवेटेड हुआ है। एग्जैक्टली वो किला नहीं है। उस किले की जो प्रूफ है ना, वो सामने छोटी सी जगह दिख रही है, मैं लेके चलता हूँ आपको। नानकशाही ईंट इन्हें बोला जाता है। छोटी ईंट जो होती है ना, ये इसी की ये पूरा किला बना हुआ था। उस टाइम पीरियड पे किला साहब दिखता था ना, तो उसका बिल्कुल हूबहू एक कमरा अभी भी बाकी है, जिसको आप देख के समझ सकते हो ये किला इसी तरीके से बिल्कुल सेम टू सेम दिखता था। माता साहेब कौर जी का एक कमरा यहाँ पे अभी भी बाकी है, जहाँ पे आप अभी भी बिल्कुल उसी तरीके के स्टाइल में, जैसे उस टाइम पे कमरे बने हुए थे या किला साहब बना हुआ था, तो उस तरीके से पूरा दिख रहा है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये जो सामने आप जगह देख रहे हो, सामने छोटा सा एक कमरा है, इसके अंदर भी ना हाफ ऐसे कर दो। ये जो आगे का हिस्सा है ना, ये शायद बाद में फिर से बनाया गया है, क्योंकि कुछ मॉडर्नाइजेशन उसमें दिख रही है, लेकिन बैक साइड में जो पूरा हूबहू पुराना पहले जैसे रहा करता होगा ना किला साहब, बिल्कुल वैसा ही है। ये आप देख रहे हो ना वीडियो में, ये सेवादार जी मुझे मिले। आओ मैं आपको किला के अंदर दर्शन कराता हूँ, जो पुरातन टाइम में गुरु साहब जब यहाँ रहा करते थे उस टाइम पीरियड पे जो किला साहब जिस तरीके से हुआ करता था, जिस तरीके से स्ट्रक्चर हुआ करता था, किला साहब के दर्शन कराता हूँ भाई। तो मैं बहुत वडभागी हूँ कि मैं उन कमरों के दर्शन कर पा रहा हूँ जहाँ पे खुद गुरु साहब जी, उनके 4 साहिबजादे रहा करते थे भाई। सत श्रीकाल दोस्तों, क्या हाल है? आई होप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया ही होने चाहिए। मैं भी यहाँ मस्त हूँ। मस्त से अपनी मॉर्निंग स्टार्ट हो चुकी है अनंतपुर साहिब से। अनंतपुर साहिब हम कल रात को पहुँच चुके थे भाई। यहाँ पहुँच के हम किलागढ़ साहिब के अंदर आके रुक गए थे। बाय द वे आज हमारा फर्स्ट एपिसोड है 4 साहिबजादे शहीदी विरासत टूर का। उसके अंदर मैं आपको किलागढ़ साहिब, मतलब कि अनंतपुर साहिब का वो किला जहाँ पे गुरु साहिब और उनके 4 साहिबजादे रहा करते थे, तो वो किले के दर्शन कराने वाला हूँ। इवन उस किले की सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ, साथ ही साथ में वो जगह दिखाने वाला हूँ जहाँ पे एग्जैक्टली बॉडी साहब बनी हुई है। सारी हिस्ट्री दिखाऊंगा इसी वीडियो के अंदर। इस सीरीज़ के अंदर हम एक एक करके सारे गुरुद्वारे आपको दिखाएंगे जहाँ पे गुरु साहब और 4 साहिबजादे होते हुए अपनी शहादत के लिए गए थे। तो इवन माता गुजरी और छोटे साहिबजादे भी जिन जगहों पे गए थे, जहाँ जहाँ रुके थे, वो स्थान दिखाएंगे। इवन वो गुरुद्वारा साहब भी दिखाएंगे सारे। ये पूरी सीरीज़ हिंदी में होने वाली है, ताकि बहुत सारे लोग इस सीरीज़ को ईजिली समझ सके जहाँ पे गुरु साहब रहे। इवन जो जगह पे जो जो इंसिडेंट हुए, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियोस के अंदर आगे दिखाने वाला हूँ। ये सीरीज़ अभी रहने वाली है कम से कम 6-7 दिन की। तो सारी सीरीज़ के अंदर हम सारी चीज़ें कवर करते हुए चलेंगे। सबसे पहले हम पहुँच चुके हैं आनंदगढ़ साहिब। आनंदगढ़ साहिब का किला आज आपको दिखाते हैं भाई। तो जो रूम हमें आनंदगढ़ के किला साहब में जो मिला है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है भाई, काफ़ी बड़ा है। और मुझे वैसे रैंडमली लगा नहीं था मुझे रूम मिलेगा, क्योंकि इस टाइम पीरियड पे ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ आती है और शहीदी जोड़ मेला लगता है, तो उस मेले के लिए यहाँ पे बहुत सारे लोग, श्रद्धालु यात्री लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। तो उस वजह से, पर अभी 2 दिन बाकी है वो मेले को स्टार्ट होने में, तो उससे पहले मैं सारा कुछ इजीली आपको कंफर्टेबली हर जगह को दिखा सकता हूँ। भीड़ भाड़ बिल्कुल भी नहीं है और खाली पड़ा है। देख सकते हो 5 जनों का रूम, वो भी एक इंसान को दे रखा है भाई। तो बढ़िया है। अभी मैं आपको आराम से सारे दर्शन कराता हूँ, दिक्कत नहीं आएगी और आराम से आप दर्शन भी कर पाओगे, मैं भी कर पाऊँगा और सारी चीज़ें समझाते हुए आराम से जा सकता हूँ भाई। बाकी अगर आपका भी मन करे तो 20 तारीख से लेके यहाँ से 27 तारीख तक लगभग जो यहाँ से यात्रा निकलेगी ना, उस यात्रा के साथ आप जुड़ सकते हो। तो 20 दिसंबर से स्टार्ट होने वाली है और वो निकलने वाली है आनंदगढ़ के किला साहब से, रात को निकलेगी। तो अगर आपका मन करे तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो भाई। बाकी अभी निकलते हैं यहाँ से बाहर की तरफ, सारी चीज़ें आपको कवर करके दिखाते हैं। मैं अपने रूम से बिल्कुल बाहर आ चुका हूँ। सामने ही अपना रूम वाले स्टे वाली जगह है। ये ऊपर जितना भी आपको एरिया दिख रहा है पूरा पहाड़ जैसा, ऊपर पहाड़ है और पहाड़ के ऊपर ही किलागढ़ साहिब है। तो अभी फ्रंट एरिया से हम जाएंगे ऊपर की तरफ और ये पूरा प्रेमाइसिस किलागढ़ साहिब का ही है, गुरुद्वारा साहिब का। काफ़ी बड़े एरिया के अंदर बना हुआ है किलागढ़ साहिब। ज़्यादातर लोग अनंतपुर साहिब होकर ना निकल जाते हैं वापसी की तरफ। बेसिकली जो केसगढ़ साहिब है ना, वहाँ दर्शन करके किलागढ़ साहिब भी ज़रूर आया करो, क्योंकि यहाँ पे ही गुरु साहब जी ने बहुत अपना समय बिताया है। और ये गुरुद्वारा साहिब के अंदर काफ़ी सारी हिस्ट्री आपको अपने बच्चों को दिखाने के लिए, इवन जो बुजुर्ग है अपने घर में, उन लोगों को दिखाने के लिए काम आएगी। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना, ताकि अपने इतिहास के साथ लोग जान सकें। जो अपने हिंदू भाई हैं या फिर कोई सिख फैमिली से हैं, तो उन लोगों को शेयर करना, ताकि वो इस जगहों को जान सकें और वो जगहों को देख सकें। कभी ना कभी उन्हें मौका लगे तो इन जगहों के दर्शन करने आए और अपने फैमिली और बच्चों को ज़रूर ये जगहें दिखाएं भाई।
सो मैं आपको किलागढ़ साहिब के अंदर लेके जाने से पहले आपको दिखा दूं भाई, यहाँ पे बहुत सारे स्कूल के, पंजाब के स्कूल के बच्चे छोटे छोटे आए हुए हैं, जिन्हें इतिहास के साथ जुड़ने के लिए और ये स्थान के सारे हिस्ट्री दिखाने के लिए स्कूल के टीचर्स भी आए हुए हैं। काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। इवन सेवा भी चल रही है इस वक्त गुरुद्वारे के अंदर। ये सेवा लंगर हॉल की चल रही है इस वक्त, और सारी चीज़ें मतलब वेजिटेबल्स काटी जा रही है उसके अंदर ना। गुरुद्वारे के अंदर जितने स्कूल के बच्चे आए हुए हैं ना, वो भी सेवा कर रहे हैं भाई। चलो भाई, अभी मैं ऊपर आपको लेके चलता हूँ, गुरुद्वारा साहिब भी दिखाता हूँ, साथ ही साथ किलागढ़ साहिब जो पूरा किला हुआ करता था वो भी दिखाता हूँ भाई। एग्जैक्टली ये वो किला तो नहीं है जो उस टाइम पीरियड पे हुआ करता था, क्योंकि जब गुरु साहब यहाँ से चले गए थे उस टाइम के बाद जो सुबह सरंद हुआ करता था, जो गुरु साहब जी के किले के बाहर पूरी सेना खड़ी हुई थी, उस सेना ने किले को डैमेज कर दिया था उनके जाने के बाद। तो एग्जैक्टली वो किला तो नहीं है। और इवन उसके बाद ना क्या हुआ, जब महाराज रणजीत सिंह जी का राज आया, फिर बंदा सिंह बहादुर जी ने जब राज किया, तो उस टाइम पीरियड पे इस किला की विसारी कराई गई, मतलब कि इस किले को रीबिल्ड किया गया। तो उसकी वजह से एग्जैक्टली वो किला नहीं है, काफ़ी सारी चीज़ें चेंज है। लेकिन हाँ, उस किले के प्रूफ बहुत सारे इस जगह में दिखेंगे आपको, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाऊंगा भाई। चलो भाई, चलते हैं अभी ऊपर की तरफ। किला अच्छा खासी हाइट पे है, तो थोड़ा बहुत चढ़ने में थक जाते हैं सारे लोग, बैठना पड़ता है भाई। थोड़ी सीढ़ियाँ चढ़ाऊँ, बाकी चढ़ते हैं ऊपर। सतनाम जी, वाहे गुरु जी जपो, सतनाम 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 जी, वाहे गुरु जी जपो, सतनाम 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 जी। मैं इस वक्त किलागढ़ साहिब के ऊपर पहुंच चुका हूं भाई। ये एग्जैक्टली हाइटेड वही लोकेशन है जहां पे किलागढ़ साहिब हुआ करता था। यहां पे आज की डेट में आपको एक किला दिखने को मिलेगा भाई, लेकिन ये बहुत छोटा सा। एग्जैक्टली ये वही किला नहीं है जो उस टाइम पीरियड पे हुआ करता था, क्योंकि बहुत सारे सिंह यहाँ पे रहा करते थे, गुरु साहब जी आप रहा करते थे। तो ये उतने बड़े एरिया में नहीं बना हुआ है जितने बड़े एरिया में हुआ करता होगा। तो जितना बड़ा आप एरिया देख रहे हो, ये पूरा एरिया ऊँचे वाले इस स्थान पर, यहाँ इतना बड़ा किला उस टाइम पीरियड पर हुआ करता होगा। साथ ही साथ एक चीज़ और नोटिस करने की बात है, ये सामने जितना भी आपको फील्ड दिख रहा है ना, इस चारों तरफ बहुत बड़ी सेना मुग़ल फ़ौजों की आके रुकी हुई थी। 8 महीने तक उन्होंने घेराबंदी कर रखी थी। इवन उन्होंने कई बार इस किले के अटैम्प्ट किए, इस किले के ऊपर अटैक करके, ताकि ये किले को जीत सके, लेकिन वो हर बार अपने अटैम्प्ट पे फेल हो जाते थे और वो जीत नहीं पाते थे किले को। जितनी बार भी उन्होंने अटैक किया, काफ़ी ज़्यादा उनकी फ़ौज को नुकसान पहुँचा। इवन वो किले को हानि भी नहीं पहुंचा पाते थे। तो ये वन ऑफ द सेफेस्ट किला भी कह सकते हो उस टाइम पीरियड का। आज की डेट में तो वो किला हमें दिख नहीं रहा है, क्योंकि देखो मुग़ल फ़ौजों ने, जो बेसिकली सरहद की जो फ़ौज हुआ करती थी उन्होंने, और इवन जो दूसरे राजा हुआ करते थे उन लोगों ने किले को पूरा डैमेज कर दिया था। इवन जब वो 8 महीने बाहर रहे तो उन्होंने बहुत बार अटैम्प्ट किए, तो उस टाइम पीरियड पे भी डैमेज हुआ। उनके जाने के बाद क्या हुआ, जब यहाँ पे महाराजा रंजीत सिंह आए, और इवन जब महाराजा रंजीत सिंह जी का राज हुआ करता था, उस टाइम पीरियड पे किले की विसारी हुई और वापस अब चेंजेस काफ़ी हो गए। तो अभी जो हम ये किला देख रहे हैं बिल्कुल रिनोवेटेड हुआ है। एग्जैक्टली वो किला नहीं है। उस किले की जो प्रूफ है ना, वो सामने छोटी सी जगह दिख रही है, मैं लेके चलता हूँ आपको। वहाँ से हमें देखने को मिलती है कि हाँ, ये नानकशाही ईंटें हैं। मतलब जो छोटी ईंट होती है ना, जैसे कह सकते हैं जो हमारी पूरी बड़ी वाली ईंट होती है, उसकी एक छोटे साइज़ की ईंट होती है। तो वो छोटे साइज़ की ईंट को हम कहा करते थे नानकशाही ईंट। तो नानकशाही ईंट वहाँ से देखने को मिलती है। इवन एक छोटा सा कमरा भी है जो अभी भी एग्जैक्टली उसी स्टाइल में बना हुआ जो उस टाइम पे किला हुआ करता था। बस वही एक असली प्रूफ रह गया है जो किले की एग्जैक्टली हूबहू दिखने वाली स्टेज में है, ये कह सकते हैं। नहीं तो बाकी सारी चीज़ें रिनोवेट हो चुकी हैं। रिनोवेट करने का रीज़न बहुत सारे ये भी रहे कि देखो, हर किसी की ना अपनी अपनी धार्मिक आस्था होती है कि उनके गुरु साहब जी का घर था ये, तो पूरा उन्होंने रिनोवेट कर दिया। बल्कि इसको वैसे ही रहने देते तो शायद लोगों को देखने के लिए ईजी रहता। पर हाँ, कुछ कुछ जगहों पे आज की डेट में हम देख सकते हैं उनके प्रूफ। मैं दिखाता हूँ आपको। सो यहाँ हिस्ट्री लिखी हुई है सारी। और ये जो ईंट आप देख रहे हैं, नानकशाही ईंट इन्हें बोला जाता है। छोटी ईंट जो होती है ना, ये इसी की ये पूरा किला बना हुआ था। इवन इसका एक प्रूफ और किले का मैं आपको भी दिखाऊंगा लेके चल के, किस कलर और किस फॉर्म में हुआ करता था किला। तो वो एग्जैक्टली दिखेगा। ये तो आपको लाल दिख रहा है ना, लाल नहीं हुआ करता था। मैं आपको दिखाऊंगा एग्जैक्टली किस कलर में हुआ करता था। जो उस टाइम पीरियड पे किला साहिब दिखता था ना, तो उसका बिल्कुल हूबहू एक कमरा अभी भी बाकी है, जिसको आप देख के समझ सकते हो किला इसी तरीके से बिल्कुल सेम टू सेम दिखता था। माता साहेब कौर जी का एक कमरा यहाँ पे अभी भी बाकी है, जहाँ पे आप अभी भी बिल्कुल उसी तरीके के स्टाइल में, जैसे उस टाइम पे कमरे बने हुए थे या किला साहिब बना हुआ था, तो उस तरीके से पूरा दिख रहा है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। सो ये जो सामने आप जगह देख रहे हो, सामने छोटा सा एक कमरा है। इसके अंदर भी ना हाफ ऐसे कर दो। ये जो आगे का हिस्सा है ना, ये शायद बाद में फिर से बनाया गया है, क्योंकि कुछ
मॉडर्नाइजेशन उसमें दिख रही है, लेकिन बैक साइड में जो पूरा हूबहू पुराना पहले जैसे रहा करता होगा ना किला साहिब, बिल्कुल वैसा ही है। ये नानकशाही ईंटें जो सामने आपको दिख रही है ना, सेम ऐसे ही इवन चूना और कहते हैं दाल और उनको मिक्स करके ना ईंटों को जोड़ा जाता था। सीमेंट नहीं यूज़ हुआ करता था उस टाइम पीरियड पे, तो उस चीज़ों को इस्तेमाल करके किला साहिब जैसे बना था। तो ये पूरा उस जैसा दिख रहा है भाई। तो ये था गुरु गोबिंद सिंह जी ये किला एग्जैक्टली इस रूप का उस टाइम पीरियड में। तो इसे देख के हम कुछ समझ सकते हैं। इवन यहाँ पे ना हिस्ट्री भी लिखी हुई है, देखो पुरानी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं ऊपर जाने के लिए। बस इतना सा ही एक कमरा जो आप पुराने किले के शेप में देख सकते हो, बाकी तो पूरा किला चेंज हो चुका है। सो माता साहेब कौर जी की हिस्ट्री यहाँ पे लिखी हुई है पूरी। किला काफ़ी ब्यूटीफुल हुआ करता था भाई। ये हम बहुत छोटा सा हिस्सा देख रहे हैं, लेकिन मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि काफ़ी बड़ा होता था, क्योंकि सिंपल सा एक एग्जांपल दिया मैंने आपको कि इस किले के बाहर 8 महीने तक वो सेना क्यों रुकी रही भाई, जिसके पास पूरे इंडिया का राज हुआ करता था। सारी मॉडर्न उस टाइम पीरियड के हथियार रहा करते थे, लेकिन वो इस किले के ऊपर हमला नहीं कर पा रहे थे। वो भी बाहर बैठे हुए थे, 8 महीने से इंतज़ार कर रहे थे कि जब उनके पास खाना ख़त्म हो या कोई और चीज़ उनके पास मुश्किल पड़े और वो बाहर आए, तब वो हमला करेंगे भाई। तो वो उस चीज़ के इंतज़ार में थे, पर वो इस किले के ऊपर हमला करके इस किले को जीत नहीं पा रहे थे। इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ करता था ये किला उस टाइम पीरियड का। तो इसे ये कह सकते हैं कि हिस्टोरिकल किलों में से जो वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट किलेज होते हैं ना, उनमें से एक नाम दे सकते हो आप इसे। ऐसे महाराष्ट्र में भी किले हैं जिनके बारे में ऐसा सब कुछ बताया जाता है, लेकिन उनको भी बहुत जल्दी जीत लिया गया था। 8 महीने तक किसी भी किले के बाहर नहीं लोग बैठे रहे, पर ये किला देख सकते हो आप, बहुत टाइम तक लोग बैठे रहे बाहर। बाकी चलते हैं, अभी यहाँ पे छोटा सा गुरुद्वारा साहिब इसके अंदर ही बना हुआ है, तो मत्था टेकते हैं और फिर बाहर आते हैं भाई। चलो मैं आपको भी दर्शन करा देता हूँ सारे। सोचने की बात यह है कि ये जो सामने जो एरिया ना, यहाँ पे मुग़ल फ़ौजों के साथ साथ ना 52 हिंदू पहाड़ी राजे भी थे, जिनके लिए गुरु तेग बहादुर जी ने अपनी शहादत भी दी थी थोड़े ही टाइम पहले। मतलब उससे 28 ईयर्स या 30 ईयर्स से पहले ही उन्होंने अपनी शहादत दी थी भाई। पर वो लोग भी उस टाइम पीरियड पे मुग़ल फ़ौजों का साथ देते हुए गुरु साहब जी के किले को चारों तरफ से घेर के खड़े हुए थे भाई। उन लोगों ने 6 पो को यहाँ पर आके गुरु साहब जी के सामने कस्में खाई, गौ माता की, इवन मुग़ल राजाओं ने जो कुरान शरीफ है ना, उसकी कसम खाई थी कि हम आपको कोई चोट नहीं पहुँचाएंगे, आप चले जाइए, किला छोड़ दीजिए, हमें सिर्फ किला चाहिए। तो उन लोगों ने ये कस्में खाई, और जो गुरु साहब जी के साथ जितने भी सिंह होते थे ना, उन्होंने बोला कि गुरु साहब जी हमारे पास वैसे भी किले के अंदर अब कुछ बचा नहीं है, अनाज सारा ख़त्म हो चुका था। 8 महीने से किले के अंदर थे गुरु साहब जी, और गुरु साहब जी के साथ जितने भी सिंह हुआ करते थे वो 8 महीने से इसी गुरुद्वारा साहिब के अंदर, मतलब इस किलेगढ़ के साहिब के अंदर ही उस टाइम पीरियड में थे। तो उन लोगों के पास कुछ था नहीं खाने के लिए, तो गुरु साहब जी से बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन गुरु साहब जी जानी जानते। तो गुरु गोबिंद सिंह जी को सब चीज़ें पहले से पता थी, तो उन लोगों ने, गुरु गोबिंद सिंह जी ने उनको एक बार प्रूव करने के लिए पहले यहाँ से ना किले से बाहर कुछ घोड़े और कुछ छोटी छोटी कहते हैं जो कह सकते हैं हथगाड़ी और चीज़ें बाहर भेजी दिखाने के लिए उन्हें। तो जब वो बाहर गए, जैसे घोड़े गए और चीज़ें गई, तो उनके ऊपर उसी टाइम पीरियड में 52 राजाओं ने और मुगली फ़ौजों ने हमला कर दिया था भाई। तो गुरु साहब जी को पहले ही सब कुछ पता था, पर ऐसा है ना, जो सिंह थे उनकी भी बात माननी थी कि 5 प्यारे बना चुके थे, और 5 प्यारों की बातें भी गुरु साहब जी ने माननी थी। तो इस वजह से जब उनकी रिक्वेस्ट के बाद या जो भी चीज़ें होनी थी, गुरु साहब जी उसे नहीं चाहते थे रोकना, शहादतें होना चाहते थे होना, ये सब वो ही जानते, हम तो कुछ भी नहीं जानते। तो उसके बाद वो किला छोड़ के रात को निकले, और यहाँ से वो आगे गए। गुरुद्वारा एक और पड़ता है थोड़ा सा आगे जाके, उस जगह का नाम है परिवार विछोड़ा गुरुद्वारा साहिब। तो परिवार विछोड़ा साहिब जो है बेसिकली एक नदी का कंढा हुआ करता था, और नदी के साइड में ही सारा परिवार 3 हिस्सों में बट चुका था। तो वो इस गुरुद्वारे को उस टाइम पीरियड में छोड़ के गए थे, और उसके बाद 6 पो के बाद उन्होंने कभी इस गुरुद्वारे की तरफ वापस नहीं आया, मतलब इस किलागढ़ साहिब के पास वापस नहीं आया। गुरुद्वारा बार बार बोल रहा हूँ, उस टाइम पीरियड पे गुरुद्वारा नहीं हुआ करता था, सिर्फ किला हुआ करता था। हमें आदत पड़ गई ना, देखो जैसे अभी गुरुद्वारा बन गया तो हम गुरुद्वारा बोल रहे हैं, पर ये किला हुआ करता था। गुरु साहब यहाँ रहा करते थे, उनके साहिबजादे यहाँ रहा करते थे, पूरा उस टाइम पीरियड पे किला हुआ करता था। गुरुद्वारे की विसारी तो जब गुरु ग्रंथ साहिब जी
प्रकाश हुआ और गुरु ग्रंथ साहब जी को गुरता गद्दी की दी गई, तो उसके बाद में धीमे धीमे हर जगह को तब्दील करके गुरुद्वारा साहिब बनाने लग गए। ये भी पूरा किला हुआ करता था, इसको वापस रिनोवेट करके गुरुद्वारा साहिब बनाया गया। और ये जो सामने हम गुरुद्वारा साहिब देख रहे हैं, ये बाद में गुरुद्वारा गुरु गोबिंद सिंह जी की याद में बनाया गया है भाई। अभी हम इस गुरुद्वारा साहिब जी के भी दर्शन करने चलते हैं भाई। अंदर से ना बहुत सारे चीज़ें ना चुभ रही हैं इस वक्त। मैं जैसे आप लोगों को सारी चीज़ें बता रहा हूँ ना, तो बहुत इमोशनल हो जाते हैं सरदारों के लिए ना। ये जो पो का महीना होता है ना, और ख़ास करके 6 पो के बाद के जितने भी दिन होते हैं, ये सारे दिन बड़े मुश्किल होते हैं जीने, मतलब बहुत टफ होते हैं। मैं जब आ रहा था ना, प्लान कर रहा था यहाँ आने के लिए ना, तो बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ चल रही थी। मैं सोच के ही अंदर से मतलब मन भर जाता है, विराग आता है बेसिकली, क्या बोल सकता हूँ। खैर, बाय द वे इस किले की एक और चीज़ दिखाता हूँ। देखो, ये बॉडी साहिब है जिसके अंदर हम नॉर्मली जाया करते हैं हमेशा, वो वहाँ से रास्ता नीचे 132 के आसपास सीढ़ियाँ हैं। तो बॉडी साहिब की जो सीढ़ियाँ हैं वो यहाँ नीचे तक जाती हैं, जहाँ पे गुरु साहब जी आप रहा करते हैं। तो ये किला उस टाइम पीरियड पे इतनी हाइट पे भी यहाँ पे भी हुआ करता होगा, जो आज हम नहीं देख पा रहे हैं। तो इससे हम समझ सकते हैं किला काफ़ी बड़ा हुआ करता था। खुद गुरु साहब जी के साथ बहुत सारे सिंह रहा करते थे यहाँ पे, तो बहुत एक पूरा एक परिवार रहा करता था, बहुत बड़ा हुआ करता था, ठीक है ना। तो उन सारी चीज़ों को देख के हम समझ सकते हैं। अभी तो काफ़ी इसका मतलब हम नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन उस टाइम पीरियड पे हुआ करता होगा। अभी चलते हैं, पहले मैं जा रहा हूँ गुरुद्वारा साहिब के दर्शन करने। वाहे गुरु जी जपो सतनाम 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 जी। 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 सो गुरु गोबिंद सिंह जी का एक और ऐतिहासिक स्थान इसी जगह पे एक और है, बॉडी साहिब। एक्चुअली 132 सीढ़ियाँ नीचे जाके है भाई। चलते हैं नीचे, दर्शन कराते हैं आपको बॉडी साहिब का। गुरु जी जपो सतनाम 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 जी। वाहे गुरु जी जपो सतनाम 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 जी। वाहे गुरु लगभग मैंने आपको सारी स्थानों के दर्शन करा दिए हैं किलागढ़ साहिब के। 6 पोस्ट को जब वो किलागढ़ साहिब को छोड़ के निकले थे, तो वो इस स्थान से गए थे परिवार विछोड़ा वाले स्थान पे, जहाँ पे आज की डेट में एक गुरुद्वारा साहिब है, परिवार विछोड़ा साहिब, जो मैं आपको आगे वाली वीडियोज़ में लेके भी जाऊँगा। वहाँ पे उस स्थान पे पहाड़ी राजाओं ने और इवन जो मुग़ल सल्तनत थी, उन्होंने कुरान शरीफ की कस्में खाई थी। उनकी झूठी कस्में खा के उन्होंने धोखा दे के फिर वहाँ पे हमला कर दिया था सिरसा नदी के कंढे पे। तो वो सारे स्थान मैं आपको आगे वाले वीडियोज़ में दिखाता रहूँगा। इस स्थान पे एक और स्थान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सिख रिलीजन के साथ जुड़ा हुआ है। इवन अगर आप जानोगे ना उनके बारे में, तो बहुत बड़े सेवादार थे वो गुरु साहब जी के। गंगरेटा जी वो थे जो गुरु साहब जी का शीश लेके आए थे, गुरु तेग बहादुर जी का। तो वो स्थान भी बिल्कुल बगल में ही है, मैं आपको वो स्थान के भी दर्शन कराता हूँ। गुरु साहब जी का जो शीश लेके आए थे, वो तो सिर्फ शीश लेके नहीं आए थे, वहाँ शीश दे के भी आए थे वो अपने पिताजी का। तो बहुत बड़े सेवादार थे, उन्होंने अपने पिताजी का शीश दिया था वहाँ पे। तो चलते हैं, मैं आपको वो स्थान भी दिखाता हूँ। ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ? ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਆ ਭਾਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹੋਰ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਘੁੰਮ ਗਿਆ? ਦੁਬਈ ਕਿੱਥੇ ਘੁੰਮ ਗਿਆ ਸੀ? ओमान ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ। ਵਧੀਆ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਬਾਈਕ ਘੁਮਾਦੀ ਆ। ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ, ਸੀਰੀਅਸ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ मतलब मैं ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵਧਾਤਾ ਆ। ਅਰੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ, ਆਪਾਂ ਅਜੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਈਕ ਤੇ ਹੀ ਆਏ ਆ। अच्छा अच्छा,
ਉਹਨੇ ਪਟਨਾ ਗਏ ਸੀ, ਪਟਨਾ ਤੋਂ ਆਏ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਹੁਣ ਮਨਾਲੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ। ਅੱਜ ਹੀ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਵੇਰੇ ਨਿਕਲੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। क्या बात है जी, ਹੁਣ बढ़िया ਵਾਪਸ ਰਾਤੀ ਨਿਕਲ ਜਾਾਂਗੇ ਦਿੱਲੀ। चलो जी, उन्हें पहुँचे हो? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਬਸ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਹਾਂਜੀ। ਨਿਕਲ ਜਾਾਂਗੇ ਲੰਡਨ ਮੈਂ ਖਾ ਕੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ। चलो वधिया, ਹੋਰ ਸਭ ਵਧੀਆ सब वधिया जी। ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਮਜ਼ਾ, ਬਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਇਆ ਭਰਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਯਾਰ। ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਭਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਬਾਈਕ ਲੈ ਕੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਈਕ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਜਾਂਦਾ ਬਾਈਕ ਤੇ ਯਾਰ। ਗੰਨਾ ਆਈ ਸੀ ਨਾ ਦੰਨੋ। ਹਾਂਜੀ, ਉਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ। ਓਕੇ चलो ਭਾਈ। थैंक यू जी। दिल से बहुत अच्छा लगता है जब अपने फैमिली मेम्बर्स हमें रैंडमली किसी जगह पे मिलते हैं भाई, और ख़ास करके वो जगह जहाँ पे बेसिकली धार्मिक स्थान हो, उन जगहों पे भी लोग हमें देख रहे हो, स्पिरिचुअल वाइब्स के लिए भी तो बहुत बड़ी बात लगती है। बाकी चलते हैं, मैं आपको रंगरेटा जी का स्थान दिखाता हूँ। तो सामने एक चित्र बना हुआ है, आप देख सकते हो। रंगरेटा जी जब गुरु तेग बहादुर जी का शीश लेकर आए थे ना गुरु गोबिंद सिंह जी के पास, तो उस टाइम का वो चित्र है। और जो रंगरेटा जी जंगलों से होते हुए लेके आए थे शीश, तो उस टाइम का एक चित्र है। देखो पीछे एक बाग भी दिख रहा है उसके अंदर, मतलब शेर है। जंगलों के रास्तों में शीश हाथ में उठा के, तलवार उठा के रंगरेटा जी गुरु तेग बहादुर जी का शीश लेकर आए थे भाई। जब मैं भाई जेठा जी का स्थान देखने जा रहा था, तो वहाँ पे एक सेवादार जी, जो सामने आप देख रहे हो ना वीडियो में, ये सेवादार जी मुझे मिले। आओ मैं आपको किला के अंदर दर्शन कराता हूँ, जो पुरातन टाइम में गुरु साहब जब यहाँ रहा करते थे, उस टाइम पीरियड पे जो किला साहब जिस तरीके से हुआ करता था, जिस तरीके से स्ट्रक्चर हुआ करता था, किला साहब के दर्शन कराता हूँ भाई। तो मैं बहुत वडभागी हूँ कि मैं उन कमरों के दर्शन कर पा रहा हूँ जहाँ पे खुद गुरु साहब जी, उनके 4 साहिबजादे रहा करते थे भाई। तो चलो मैं आपको उसके दर्शन कराता हूँ। इवन आप लोग भी बहुत वडभागी हो, मैं आप लोगों को उनके दर्शन करा पा रहा हूँ, आप देख पा रहे हो। और ऐसा लग रहा है वाहिगुरु जी ने खुद ही किसी को भेजा है दर्शन कराने के लिए, और वो खुद लेके जा रहे हैं। मतलब इतनी कोशिश कर रहा था बाहर से सारी चीज़ें समझने के लिए, लेकिन एकदम से कोई आया और वो किला साहब के अंदर ले गए मुझे दर्शन कराने के लिए। बहुत वडभागी समझता हूँ अपने आप को भी, और जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं उन सब के लिए भी। ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬੋਲੀ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਹੈ। हाँ जी, ਬੋਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜਦ ਮੁੱਕਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਥੱਲੇ ਫਿਰ ਰੂਮ ਬੰਦੇ ਗਏ, हाँ जी। ਖੌਰੇ ਬੰਦੇ ਗਏ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਸਿੰਘ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅੱਧਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਤੇ ਫਿਰ ਬਰਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ये पुरानी सिटी पूरी। ये पुराने कमरे हैं सारे। सीमेंट लाता पहले ईंटें सी सारी। ये पुरानी ईंटें थी यहाँ पे। जस्ट अभी जब मैं जा रहा था भाई जेठा जी का स्थान देखने के लिए, जहाँ पे तप स्थान है भाई जेठा जी ने जहाँ पे तप किया, एक यहाँ पे गुरुद्वारा के ही सेवादार मुझे मिले, जो मुझे किले के अंदर दर्शन कराने ले गए। हालांकि इस किले में मुझे आते हुए अभी 3-4 साल हो चुके हैं। मैं हर साल एक बार ज़रूर आता हूँ होला महल्ला पे, किले के दर्शन भी करता हूँ, गुरुद्वारा साहब में मत्था टेक के चले जाता हूँ। मैं कभी आज तक उस साइड नहीं गया। इवन बहुत सारे लोग और भी आते हैं, किसी ने किले को नहीं देखा। आज आपने पुरातन किला एग्जैक्टली जैसे पहले हुआ करता था वो देख लिया भाई। और मैं भी बहुत अपने आप को सौभाग्य समझता हूँ कि मैं भी वो किले के दर्शन कर पाया भाई, नहीं तो मौका ही कहाँ मिलता है। और वो भी एक सेवादार के होने की वजह से, उन्होंने सेवादार जी की, वो सेवादार जी ने मुझे अंदर तक ले गए दर्शन कराने के लिए। बहुत खुशी मिल रही है सच्ची मुझे इस वक्त। आप सब ने भी वीडियो के अंदर दर्शन कर लिए भाई। बाकी अभी चलते हैं भाई जेठा जी के बारे में, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें मुझे बताई। भाई जेठा जी के जिस स्थान पे अभी हम जा रहे हैं, इस स्थान पे भाई जेठा जी ने 29 ईयर्स तक तप किया।
इवन जो भी हम ये एरिया देख रहे हैं ना पीछे सारा, यहाँ पे ना सतलज नदी इस तरफ बहा करती थी भाई। तो ये जो एरिया आप सामने आप देख रहे हो ना, ये पूरा खाली एरिया, नदी बहने वाली जगह है। यहाँ से लोग पैदल गुरुद्वारे से, यहाँ से किले से पैदल नीचे जाके ना लोग पानी भर के लेके आते थे। मैं आपको दिखाता हूँ को 84 सीढ़ियाँ दिख रही है ना भाई, जेठा जी का तप स्थान है वहाँ पे, और वहीं जाते थे पानी भरने के लिए। सो ये सीढ़ियाँ वही हैं, मैं भी लेके भी जाऊँगा वहाँ सीढ़ी वाली जगह पे। सो ये किले के बैक साइड एग्जैक्टली वो सीढ़ियाँ। और मैं आपको बता दूं, ये जो सतलज नदी के अभी नदी का जो फ्लो है वो बेसिकली कनाल के थ्रू चेंज कर दिया गया है। डैम बनाने के बाद चेंज हो गया, नहीं तो पहले नदी इस तरफ से भी बहा करती थी। तो अभी काफ़ी चीज़ें पहले से चेंज हैं, तो अभी हमें काफ़ी चीज़ें समझने में भी डिफरेंस पड़ता है। पर आपको ये बता दूं, जो किला हम आज की डेट में देखते हैं ना अनंतपुर साहिब का, ये किला ऊपर वाले एरिया में भी काफ़ी बड़ा हुआ करता था और अंदर अभी भी बचा हुआ है। क्योंकि जो ऊपर वाला एरिया था वो तो यहाँ के पहाड़ी राजाओं ने और इवन जो मुग़ल सल्तनत थी उन्होंने डैमेज कर दिया पूरा, लेकिन जो अंदर वाला एरिया था वो डैमेज नहीं कर पाया। जैसे बॉडी साहिब और बॉडी साहिब के आसपास जो कमरे मैंने अभी आपको दिखाए, तो वो कमरे बिल्कुल वैसे ही हैं जो किला में पहले हुआ करते थे। इवन और भी बहुत सारे कमरे हैं, लेकिन वो अभी पूरे कह सकते हैं बंद होके, मिट्टी भर भर के बंद हो चुके हैं भाई। अभी वो एग्जैक्टली वैसे दिखते नहीं हैं। बहुत सारी और भी चीज़ें थी जो हमारे इतिहास से हमने खो दी, क्योंकि जो सल्तनत थी उस टाइम पीरियड की, उन्होंने पूरा उस चीज़ों को पूरा नष्ट कर दिया। तो ऐसा कुछ था भाई। बाकी अभी चलते हैं नीचे की तरफ, मैं आपको भाई जेठा जी का तप स्थान दिखाता हूँ। बेसिकली भाई जेठा जी ने यहाँ पे 29 ईयर्स तक तप किया था भाई। बहुत बड़े तपस्वी थे, सेवादार थे, बहुत सारी चीज़ें थी उनके बारे में जानने के लिए। और मैं इस वीडियो के अंदर अगर मैं उनके बारे में बताना चाहूँ ना तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, पर अभी मैं आपको गुरु साहब जी और साहिबजादों से रिलेटेड ही सारी चीज़ें बताता हूँ भाई। बाकी ये भाई जेठा जी का चित्र बना हुआ है गुरु साहब जी का शीश लेके आते हुए। चलते नीचे की तरफ, यहाँ लिखा हुआ है 84 सीढ़ियाँ हैं, पंजाबी में लिखा हुआ है। पंजाबी मुझे भी नहीं पढ़ने आती, मैं आगरा में पढ़ा हूँ इस वजह से। जो 84 सीढ़ियाँ हैं ना, वो ये सामने नीचे जाते हुए दिख रही हैं आपको। उसी तरफ आगे नदी बहती थी पूरी भाई। चलते हैं भाई जेठा जी के तप स्थान और गुरुद्वारा साहिब के दर्शन करने के लिए। लगभग मैंने आपको पूरे किला साहिब के दर्शन करा दिए। इवन भाई जेठा जी से रिलेटेड जगह स्थान के भी दर्शन करा दिए, तप स्थान के उनके दर्शन करा दिए। अभी वीडियो एंड करने का टाइम हो चुका है, लेकिन उससे पहले एक चीज़ और बता दूं, जहाँ मैं आपको दर्शन नहीं कराने ले जा सकता हूँ, मतलब कि वीडियो में आपको ना वो जगह दिखा नहीं सकता हूँ, लेकिन अगर आपके अंदर भी क्यूरियोसिटी है और फैमिली के अंदर आप चाहते हो सब लोगों को इतिहास के बारे में पता चले, तो वो जगह आपको जाना बहुत ज़रूरी है। मेरे पीछे ही आप देख सकते हो, ऊपर से ड्रोन शॉट आ रहा होगा, आप देख सकते हो। बहुत बड़ी सी एक जगह दिख रही होगी, ये है विरासत खालसा। एक बहुत बड़ा सा म्यूज़ियम सा है और इसे कहा जाता है अजायब घर पंजाबी में। तो यहाँ पे जाओगे आप और यहाँ पे जाके आपको अपने बच्चों को दिखाने के लिए, इवन बुजुर्गों को हिस्ट्री के साथ जोड़ने के लिए, या अगर आप नॉलेज नहीं जानते हो सिक्की से रिलेटेड, तो यहाँ जाके आपको सारी नॉलेज मिल जाएगी। तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो कि आप देख सकते हो। मुझे वहाँ जाके वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, क्योंकि वीडियोग्राफर्स वहाँ पे अलाउड नहीं है, तो मैं आपको वहाँ जाके वीडियो बना के नहीं दिखा सकता हूँ। तो आप जब भी आओगे पंजाब अनंतपुर साहिब, तो वहाँ दर्शन करने ज़रूर जाना, किला साहिब के दर्शन करने ज़रूर जाना। आगे आने वाली वीडियोज़ में, आगे आने वाले स्थान में ज़रूर आप लोगों को दिखाऊंगा। बाकी इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ। मिलता हूँ कल सुबह एक और नई वीडियो के साथ, एक और नई जगह के साथ, जहाँ पे गुरु साहब जी आप जब अपने घर को छोड़ के, मतलब आनंदगढ़ को छोड़ के चले गए थे, तो किस जगह पे गए थे वो जगह दिखाऊंगा, तो वो गुरुद्वारा भी दिखाऊंगा भाई। बाकी आपको एक बात बता दूँ, जब आनंदगढ़ साहब को जो छोड़ के चले गए थे ना, तो ये जगह वीरान हो गई थी। तो मुगल सल्तनत ने पूरी जगह को नष्ट कर दिया था। ऊपर से आनंदगढ़ रहा नहीं था, कि जिनकी वजह से यहाँ पे आनंद था, मतलब कि आनंद मतलब जॉय, खुशियाँ, जिनकी वजह से यहाँ पे खुशियाँ थी, वो तो चले ही गए थे ना यहाँ से। इस वजह से आज भी आप जब भी आओगे ना यहाँ पे, तो उन चीज़ों को याद करोगे, तो इमेजिन करते हुए आपको पता चलेगा। मतलब जब यहाँ पे आप फील करोगे ना, वो 4 साहिबजादों को घूमते हुए, माता गुजरी जी को, इवन माता साहेब कौर को, सब लोगों को फील करोगे तो आपको चीज़ें यहाँ से जुड़ेंगी। जब आओगे आपको कुछ नई नई चीज़ें जानने को मिलेंगी। जैसे मेरे को भी आज बहुत ज़्यादा प्रीशियस समझता हूँ, जब मैं आया वीडियो बनाने तो मुझे एक्चुअल किले के दर्शन करने को मिले। अगर आपको भी मौका मिले तो मैं आपको बताता हूँ, ये सामने आप बॉडी साहिब देख रहे हो ना, ये बॉडी साहिब का मैंने रास्ता भी दिखाया था आपको। यहाँ से आप अंदर जाके वो किले के दर्शन कर सकते हो, जिनके दर्शन मैंने किए हैं अभी। तो आप भी जाके दर्शन कर सकते हो आराम से, जब भी आपको मौका मिले आनंदगढ़ साहब आने का। ज़रूर जाना भाई, अपने पुरातन इतिहास के साथ जुड़ने के लिए।
बाकी वीडियो को मैं यहीं एंड कर रहा हूँ। शेयर ज़रूर करना उन लोगों को ये वीडियो, ताकि लोग इतिहास के साथ जुड़ सके जिन लोगों को आपको लगता है कि उन्हें ज़रूर ये इतिहास जानना चाहिए। मतलब कि सिख फैमिलीज़ और हिंदू फैमिलीज़ के साथ जो भी आपके नोन हो उन्हें ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये साझा इतिहास है, मतलब उन सबका मिल के इतिहास है हमारा, तो सब लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है भाई।